हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, DSSB के द्वारा दिल्ली के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर लगभग 1979 पदों पर वैकेंसी को लेकर एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 2026 के नाम से वैकेंसी नोटिस निकाला गया है, जो कि 29 मई 2026 का है। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग जो आपकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो रखी गई है 16 जून 2026 और जो क्लोजिंग डेट है वो रखी गई है 15 जुलाई 2026। एंड इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं और अब मैं इस वीडियो में और इस सीरीज़ के माध्यम से आपको हर एक पोस्ट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप परीक्षा ई क्लासेस चैनल पे जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट आपको एक बनी हुई मिलेगी DSSB नोटिस के नाम से, और वहाँ पर आपको ये सभी वीडियोस जो हैं वो क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें हर एक पोस्ट की अलग अलग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको देखने को मिलेगी। ये पोस्ट आपकी रहने वाली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, जिसका पेरेंट डिपार्टमेंट है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड इसका जो पोस्ट कोड है वो है 25/26। बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज कितनी आई हुई है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 15, जिसमें UR की 5, OBC की 5, SC की 2, ST की 1 और EWS की 2 वैकेंसीज होंगी। वहीं पर यहाँ पर देखेंगे तो PWD की एक भी वैकेंसी यहाँ पर रिपोर्ट नहीं की गई है। एक्स सर्विसमैन की एक वैकेंसी यहाँ पर इंक्लूड की गई है। चलिए हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट, डेट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दो तरह की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी गई हैं, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिसमें देखिए मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और forensic science with physics or chemistry as one of the subjects studied for at least 2 years or 4 semesters at BSc level from a government recognized university or institute। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में या फिर फॉरेंसिक साइंस में, लेकिन उसके साथ आपके पास फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री में, किसी एक में आपके पास MSc यहाँ पर होनी चाहिए, और जो आपने एटलीस्ट 2 साल तक या फिर 4 सेमेस्टर तक ये BSc लेवल पर आपने पढ़े होने चाहिए, यानी एग्जाम आपने दिए होने चाहिए मिनिमम 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर में। अब बात करते हैं यहाँ पर नोट की, तो सबसे पहला नोट है क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। देखिए अगर कैंडिडेट यहाँ पर किसी चीज़ में वेल क्वालिफाइड नहीं है तो वहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रीज़न देना होगा, साथ ही साथ रिकॉर्डिंग करनी होगी राइटिंग में। एंड द सेकंड वन, जो भी अभ्यर्थी डायरेक्टली रिक्रूट किए जाएंगे इस वैकेंसी के अंतर्गत, उन्हें यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी इंडक्शन ट्रेनिंग जो कि 2 हफ्ते की होती है वो यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी, और उस पीरियड के भीतर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर डिसाइड करेगा एज अ प्रोबेशन पीरियड। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर डिज़ायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो वो नील रखी गई है। एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो एसेंशियल और डिज़ायरेबल दोनों ही तरह का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर नील रखा गया है। पे लेवल की बात कर लेते हैं तो ये पे स्केल आपका रहने वाला है पे लेवल 5 स्केल रहेगा 29,200 से 92,300। ग्रुप C की ये जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आएगी, नॉन ग्रेजुएट और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो बिटवीन 18 टू 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, और जो एज रिलैक्सेशन आपका दिया जाना है वो एज़ पर पैरा 7 दिया जाएगा, जो कि आपका टेबुलेटेड है कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो जो पैरा 7 है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है एज रिलैक्सेशन पैरा 7, जिसमें आपको SC ST को 5 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और वहीं पर PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल, और इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रुप B पोस्ट 5 साल एंड फॉर ग्रुप C पोस्ट अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 45 साल जिसमें आपकी SC ST के लिए रखी जाएगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। 43 साल OBC के लिए रहेगी, 3 साल उनको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पर आपकी जो अदर कास्ट हैं, यानी कि जो PWD हैं या फिर आपके SC ST वाले हैं, उनको उस हिसाब से जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा फॉर पोस्ट कोड 34Y26 डेट इज़ IT असिस्टेंट ग्रेड A, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखिए इस तरह से होगा कि 40 साल तक आपको दिया जाएगा एज में रिलैक्सेशन। OBC के लिए यहाँ पर हो जाएगा 43 साल तक के लिए, और SC ST के लिए 45 साल तक के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर ग्रुप C पोस्ट है विच आर इन द सेम लाइन और अलाइड कैडर, इसीलिए इसको यहाँ पर भी दिया जा रहा है 40 साल तक एज में रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं ग्रुप B एंड C के लिए, तो यहाँ पर इनको दिया जाएगा
मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर मैक्सिमम अप टू 55 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन। दूसरा यहाँ पर देखिए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन जो है यहाँ पर ग्रुप सी, उनकी देखिए अप टू 5 ईयर्स का उनको दिया जाएगा, बल्कि 10 ईयर्स मिलेगा SC/ST को, 8 साल का मिलेगा OBC को। नेक्स्ट यहाँ देखिए डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सनल है, उनके लिए 45 साल रखी गई है, 50 साल होगी SC/ST के लिए, 48 साल होगी OBC के लिए। विंडो जो फिर यहाँ पर जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है और वुमेन जुडिशली सेपरेटेड है, उनको यहाँ पर अप टू 35 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, 40 साल हो जाएगी SC/ST के लिए और 38 साल हो जाएगी OBC के लिए। एंड जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं सेम डिपार्टमेंट के, उनको भी यहाँ पर 5 साल का जो मैक्सिमम एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर वन टाइम के रूप से दिया जाएगा। उसके लिए शर्त होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम 180 दिन तक उस डिपार्टमेंट में काम किया हो। तो आई होप आपको जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी और जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो अदर पोस्ट हैं उन सभी के लिए जो वीडियोस हैं वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ, और जो प्लेलिस्ट आपको बताई हुई है DSSB नोटिस डाल के मैं बना दूंगा, उसमें जाकर आप यहाँ पर सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं उनकी एज क्वालिफिकेशन और उन सभी डिटेल्स के लिए।